कोरोना से चीन में हालात बेहद खराब हैं। एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक देश इस सर्दी में कोविड-19 की 3 संभावित लहरों में पहली का सामना कर रहा है। ताज़ा आधिकारिक आंकड़े हालांकि नए रोजाना मामलों की तुलना में कम संख्या दिखाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी चिंताएं हैं कि हाल ही में कोविड टेस्ट में कमी के कारण ये संख्या कम आंकी गई है। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में रविवार को 2097 नए मामले दर्ज किए गए। महामारी विज्ञानी वू जुनियो ने कहा है कि उनका मानना है कि संक्रमण दर में मौजूदा इजाफा जनवरी के मध्य तक चलेगा, जबकि दूसरी लहर के जनवरी के अंत तक तेज हो जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आमतौर पर लाखों लोग परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए इस समय ट्रैवल करते हैं। चीन में नए साल के समारोह पर आमतौर पर परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए लाखों लोग यात्रा करते हैं। डॉक्टर वू ने कहा कि मामलों में तीसरा उछाल फरवरी के अंत से मार्च के मध्य तक चलेगा, क्योंकि लोग छुट्टी के बाद काम पर लौटेंगे। उन्होंने शनिवार को एक सम्मेलन में कहा कि वर्तमान टीकाकरण में तेजी की वजह से कोरोना के गंभीर मामलों की संख्या में कमी आई है। कुल मिलाकर चीन का कहना है कि उसकी 90% से ज्यादा आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण किया जा चुका है। हालांकि 80 और उससे ज्यादा उम्र के आधे से भी कम लोगों को टीके की 3 खुराकें मिली है। बुजुर्ग लोगों में कोविड के गंभीर लक्षण होने की संभावना भी ज्यादा होती है। चीन ने अपनी खुद की कोरोना वैक्सीन बनाई है और उत्पादन किया है। ये दुनिया के बाकी हिस्सों में इस्तेमाल किए जाने वाले mRNA टीकों की तुलना में गंभीर कोविड बीमारी और मृत्यु के खिलाफ लोगों की रक्षा करने में कम प्रभावी साबित हुए हैं। डॉक्टर वू का ये कमेंट अमेरिका के एक प्रतिष्ठित रिसर्च इंस्टीट्यूट के इस हफ्ते की शुरुआत में रिपोर्ट किए जाने के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि चीन का मानना है कि 2023 में कोविड के मामलों में विस्फोट के बाद 10 लाख से अधिक लोग कोविड से मर सकते हैं। वहीं चीन की कोविड टास्क फोर्स के एक सलाहकार फेंग जिंगयिन ने कहा है कि देश की 60% आबादी या 84 करोड़ से अधिक व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं। सरकार ने आधिकारिक तौर पर 7 दिसंबर के बाद से किसी भी कोविड से मौत की जानकारी नहीं दी है। अब उसकी जीरो कोविड नीति के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध के बाद प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। हालांकि बीजिंग में दिखाई देने वाली कोविड से जुड़ी मौतों की वास्तविक रिपोर्ट है। आपको बता दें कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों को काफी गुस्सा था। चीन में कठोर कोविड नीति के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए थे और इस दौरान झड़प भी हुई थी। संक्रमितों को उनका घर और परिवार जबरदस्ती छोड़कर क्वारंटीन शिविरों में शिफ्ट होने के लिए मजबूर किया जाता था और इस कारण ये नीति काफी अलोकप्रिय हो रही थी।